Three, two, one. इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या करूं यार, बोर्ड एग्जाम पास में है और कुछ पढ़ा भी नहीं है। समझ में ही नहीं आ रहा आखिर हम करें क्या। फिकर नो दोस्त, तेरे लिए आईएमपी क्वेश्चन मिल गया है और ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस तू कर ले और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले ले। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक रात की पढ़ाई और तेरा पास होने का है सपना। स्टेट समझ में नहीं आ रहा है, अब भगवान ही मालिक है अपना। अरे बेटे, तेरे टेंशन का ट्रीटमेंट मिल गया है। आईएमपी क्वेश्चन का पिटारा खुल गया है। आईएमपी क्वेश्चन दे रहा हूं, करके इसको तू प्रैक्टिस हो जा चिल। सब होंगे टेंशन में पर तेरा पेपर जाएगा फुल ऑन थ्रिल, फुल ऑन थ्रिल। तुझे थकान नहीं लग रही क्या? हेलो फ्रेंड्स, तो स्टेट की एग्जाम की तैयारी चल रही है और सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। वैसे पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही अपने आप में बहुत कम टाइम बचा है और उसमें बहुत ज्यादा मार्क्स लाने हैं। तो क्या करें जिससे कि हम कम टाइम में प्रैक्टिस भी हो जाए और मार्क्स भी ज्यादा है। अब देखो, इसके लिए मैंने 2 टेक्निक यूज की है। पहले क्या करना है कि जो पार्ट 1 है ना, उसके लिए मैं अभी जो टेक्निक बता रहा हूं उसको फॉलो करो, ठीक है। दूसरी बात, पार्ट 2 में मैं डायरेक्टली क्वेश्चन ही बता देता हूं कि आप कौन कौन से क्वेश्चंस करोगे तो आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। और मैंने बहुत डीप एनालिसिस किया है, उससे ये चीज जो है मुझे पता चली है। अब हाँ, मैं एक आपको ट्रिक बता रहा हूं और टिप्स भी दे रहा हूं, उस टिप्स को फॉलो करो। देखो, सबसे पहले तो हमारे पास पार्ट 1 में 4 चैप्टर है, चैप्टर 1, 2, 3, 4। अब अपने को तो सबसे इजी तरीके से मार्क्स लाना है, तो इजी तरीके से लाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्टली सेक्शन एफ के अंदर। सबसे पहले देखना है अपने को सेक्शन एफ, जो कि कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है ना। ओके, अब हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चंस है, उसमें से कोई भी 4 करने हैं। अब पहले क्या करो कि पहले एक बार जरा समझने की कोशिश करो कि अपने पास सबसे पहले पार्ट 1 में 4 चैप्टर है, 1, 2, 3, 4। अब देखो, सेक्शन एफ 20 मार्क्स का आता है, ठीक है। सेक्शन डी 24 मार्क्स का आता है, सेक्शन सी 14 मार्क्स का आता है, ठीक है। अब अपने पास पार्ट 1 के 4 क्वेश्चंस अपने को इसमें करने हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में 6 दिए रहेंगे, 4 करके आने हैं। और सेक्शन डी में टोटल 3-3 मार्क्स के हमें क्वेश्चंस करने हैं। 3-3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन करेंगे तो हमारा पार्ट 1 का 18 मार्क्स स्कोर हो जाएगा, ठीक है। टोटल 24 मार्क्स है पर हमें 18 मार्क्स पार्ट 1 से स्कोर करना है। तो 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस, इसमें हमें 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस करना है पार्ट 1 के लिए। इसमें हमें पार्ट 1 से 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस करने हैं, क्लियर है। और सेक्शन सी की मैं बात कर रहा हूं तो उसमें पार्ट 1 से 2 मार्क्स के हमें 4 क्वेश्चंस अटेंड करके आने हैं, तो हमारे 8 मार्क्स पक्के, ठीक है। पर ये पक्के कैसे होंगे, ठीक है, उसके लिए कुछ पकाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या पकाना है वो जरा ध्यान देना, वो ट्रिक जो मैं बात कर रहा था वो भी मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले क्या करो, ये जो चारों चैप्टर्स दिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, इनके आप एक पेज में या नोटबुक में फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिखो, ठीक है। फॉर्मूले को लिखो, सबसे पहला टास्क, ठीक है। चलो, क्या किया, फॉर्मूले को हमने लिख दिया, ठीक है। दूसरा क्या करो, वो जो फॉर्मूला है, ठीक है, उसको देखो और फिर दोबारा डायरेक्टली पेपर सेट ले लो, ठीक है। आप चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको पीडीएफ भेज देता हूं, वो पीडीएफ को आप देखो, ठीक है, उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो क्या करने का कि पहले पेपर सेट्स आप उठाओ, ठीक है। पेपर सेट्स में से क्या करो कि उसमें जितने भी क्वेश्चंस है उसमें एक ही क्वेश्चन उठाओ और उसमें चेक करो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। सेक्शन एफ में भी चेक करो, सेक्शन डी में भी चेक करो और सी में भी चेक करो, मतलब एक एक करके करना, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले जो फॉर्मूला दिख रहा है उसको हमने लिखा। फॉर्मूला लिखने के बाद हमें रिलेट करना है। रिलेट का मतलब किसमें क्या लगेगा, रिलेट का मतलब किसमें क्या लगेगा, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला किसमें कैसे लगेगा वो करना है, ठीक है। चलो, पहला टास्क क्या था, फॉर्मूला लिखा, ठीक है। दूसरा टास्क क्या था कि कौन सा फॉर्मूला किसमें लगेगा वो हम लगा देंगे, ठीक है। और हमें पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि आप है ना हर पेपर सेट का एक एक सम करते जाओ, तक ऐसा करना ही नहीं है, ठीक है। आपको वो चीज नहीं करनी है, आपको जस्ट क्या करना है, फॉर्मूला लिख दो शांति से, ठीक है। उसके बाद आप एक एक क्वेश्चन को लो और उसके अंदर से जो क्वेश्चंस दिख रहा है उसके अंदर आप कौन सा फॉर्मूला लगेगा बस ये आप वहां पे लिख दो, ठीक है।
इतना कर लेना है। अच्छा, किस किस में करना है? सेक्शन एफ, डी और सी में, जितने में भी सम्स है, जितने में भी क्या है? सम्स है। अगर ये चीज करोगे तो ऑसम आपका हो जाएगा, ऑसम हो जाएगा। ठीक है, सम से आप ऑसम कर लोगे। क्लियर? पार्ट 1 के लिए अभी इतना ही करना है। ठीक है, अब पार्ट 2 की बारी। ओके, अब जो चैप्टर नंबर 2 है और जो चैप्टर नंबर 3 है, भाई उसमें ऐसा क्या करें जिससे कि हमें लगे कि प्रैक्टिस भी हो जा रही है और हमारे बोर्ड एग्जाम्स की क्वेश्चंस भी आने के मैक्सिमम चांस है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन बता रहा हूं, देखो और उसी को कर लो। सबसे पहले इलस्ट्रेशन जो है चैप्टर नंबर 2 के अंदर पार्ट 2 में आपको करना है 6, 7, 8, 9, फिर 12, 13, 14, फिर 16, 17, 18, 19 और डायरेक्टली 20। ठीक है, इतने कर डालना है, इतने इलस्ट्रेशंस चैप्टर नंबर 2 में कर डालना है। फिर एक्सरसाइज 2.2 के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं बोल रहा हूं सेक्शन डी और ई करो, सिर्फ और सिर्फ सेक्शन डी और ई। ओके, और ये हमारा चैप्टर नंबर 2 खत्म। ठीक है, अब उसके बाद चैप्टर नंबर 3। अब सुनो, चैप्टर नंबर 3 जो है ना, काफी ऐसा चैप्टर है जिसमें से आपको सम्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। ओके, जिसको आप करोगे तो स्कोर हो जाएगा, जिसमें इलस्ट्रेशंस करके आओ 4, 10, 11, 13, 15 और 16 ये इलस्ट्रेशंस करो। ठीक है, दूसरा सेक्शन सी में डायरेक्ट आ जाओ, उसमें सिर्फ 4 क्वेश्चन करना है, 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक है, मतलब 5 क्वेश्चन। सेक्शन डी में 7, 8, 9, 10 मत करो, 11, 13, 14 डन। इतने सेक्शन डी के अंदर। और सेक्शन ई, उसमें ये लास्ट 5 क्वेश्चन करने हैं, 3, 4, 7, 8 और 10 ये कंप्लीट हो गया। क्लियर?